तो आखिरकार खाला का सूट बदल जाता है। आज हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह फ़ोन आ जाता है हमारे घर से, कहते हैं कि तैयार हो जाओ, आज ही जाना है बरेली शादी में और आज निकलेगी रस्म हमारी बहन की। तो अपने पिछली वीडियो में हमने दिखाया था, जो शॉपिंग चल रही थी हमारी, तो हमने तैयारी कर ली है और निला दिया है समद फरान के लिए और बैग तैयार कर दिया है हमने। और इतने में हमारी नंद ले आती हैं हमारे कपड़े सिलाई से उठाकर, जो हमारे कपड़े भाभी के और हमारे कपड़े सिल रहे थे तो वो लेकर आ जाती हैं सिलाई से उठाकर कपड़े वहाँ से। और ये वाला सूट हमारी भाभी का है जो हमने पिछली वीडियो में नहीं दिखाया था। अपना सूट तो हमने दिखा दिया था मगर ये वाला सूट हमने नहीं दिखाया था। सूट तो उनके दोनों ही नहीं दिखाए थे। एक सूट हमारा उन भाभी का ये है और एक वो है। दो सूट हमने लिए थे उनके लिए, क्योंकि वो यहाँ पर थी नहीं, शिमला थी, इसलिए मैंने ही सूट लेकर और सिलवाए थे। और अभी मुझे उनके लिए चूड़ी भी लेना है सारा मेकअप। तो ये सूट हम दोनों सिल गए थे भाभी के और ये वाला था मेरा सूट जो मैंने ग्रीन कलर का, जो मैंने वीडियो में भी दिखाया था, तो ये मैंने सिलवा लिया है। तो मेरा ट्राउज़र कड़ा हुआ नहीं था तो मैंने लगवाई थी लेस अपने ट्राउज़र पर। और तो हमारा सूट भी कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। ये है हमारा सूट ग्रीन कलर का, मुझे बहुत अच्छा कलर लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा। तो हम सूट देख रहे थे क्योंकि हमारा पहले जो सूट सिलवाया था हमने तो वो कर दिया था टाइट। तो हमने थोड़ा उनसे कहा था कि थोड़ा हमारा सूट ढीला करके सिलें, तो इसलिए मैं देख रही थी कि टाइट तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वैसे ही रख के ले जाओ तो वहाँ पर पहनो तो देखो फिर वहाँ पर जाओ। और अब हमें जाना है चूड़ी लेने के लिए, तो हमने नकाब पहन लिया है और हम अब निकलते हैं चूड़ी लेने के लिए। चूड़ी और मेकअप क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास में, आज ही हमें जाना है बरेली। तो हमने नकाब पहन लिया और निकल जाते हैं हम घर से। बच्चों के लिए आज हम नहीं ले जा रहे हैं, फरहान समद के लिए हमने घर पे छोड़ दिया है और हम निकल गए थे बाज़ार की तरफ। और हम टिर्री से जाएंगे क्योंकि पैदल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और बज रहे थे 12:30 और मैंने भांजी और भांजी बहू को फ़ोन कर दिया है क्योंकि वो पहुंच जाएंगी कॉस्मेटिक की दुकान पर। और हम पहुंच जाते हैं मार्केट में, और बहुत पहले से ही पहुंच गई थी कॉस्मेटिक की दुकान पर। और हम पहुंच जाते हैं वहाँ पर कॉस्मेटिक की दुकान पर, और उनने पहले से ही सामान निकलवा कर रख लिया था। तो जो बाकी का सामान था वो निकलवा लिया था और बाकी का जो कम था तो वो मैंने जाकर निकलवा लिया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये 9 गजा पीर पर मतलब दुकान है और यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। पर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और चूड़ी भी मिल जाती हैं, जानबाज भी मिल जाती हैं। कुछ भी चीज़ यहाँ से ले सकते हैं, गिफ्ट भी मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ से हम सारा मेकअप निकलवा लेते हैं अपनी भाभी के लिए, क्योंकि मैं तो मेकअप बहुत ज़्यादा कम करती हूँ, क्योंकि मेरे जब से ठेकेदार गए हैं जब से मेकअप नहीं करती हूँ। तो अब हम देख रहे थे ये ज्वेलरी, और फिर मैंने दे दिए थे रुपट्टे चूड़ी लगाने के लिए, क्योंकि मेकअप का सामान हो गया था। अब हमने रुपट्टे दे दिए हैं चूड़ी लगाने के लिए। तो भाभी के सूट पर ये वाली चूड़ी लग गई थी और मेरे सूट पर ये वाली। तो हमने चूड़ी बनवा ली हैं, 2 डिब्बी बन चुकी हैं और अभी बाकी की रह गई हैं। 5 रुपट्टे थे हमारे। तो हमने अपनी भाभी के लिए ये वाले कड़े भी देखे थे, क्योंकि एक सेट हमें अलग से बनवाना है। और चूड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छे अच्छे कलर थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे और अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सारी चूड़ियाँ थी। तो ये वाला सेट हमने दूसरे सूट पर बनवाया है। आपके लिए कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। सारा सामान निकलवाने के बाद में मैं अपने लिए एक क्लेचर ले लेती हूँ। तो मैंने ये वाला क्लेचर अपने लिए लिया है। और सारा सामान हम निकलवाने के बाद में हम कह देते हैं भैया से कि अब हमें सारे सामान का हिसाब जोड़कर बता दो। तो वो भैया सारे सामान का हिसाब जोड़ते हैं, तब तक हम ये वीडियो शूट करते हैं और ले लेते हैं हम समद फरहान के लिए 1-2 थैंक यू। सारा सामान लेने के बाद में और हम पैसे देने के बाद में यहाँ से निकल जाते हैं। और भांजी बहू भी अपने घर के लिए निकल जाती हैं। अब हमें जाना है खाला के लिए। जो सूट लिया था हमने वो कटा हुआ निकला था, जो कल हम गए थे, तो वो बदलने के लिए हमें जाना है वहाँ के पर। तो हम लोग निकल चुके हैं सूट बदलने के लिए और वो निकल गई हैं अपने घर के लिए। तो हम पहुँच जाते हैं दुकान पर कपड़े की
और हमने ये वाला सूट सेलेक्ट करा है खाला के लिए, और वो जो कटा हुआ निकला था उससे डिज़ाइन अलग हटकर है ये। तो हम सूट लेकर निकल जाते हैं पैदल ही, क्योंकि अब रास्ते से हमें बहुत सारा सामान लेना है। ये सामानाबाजी भी लेंगे कुछ सामान। तो हम सुनार की दुकान पर पहुंचते हैं। सोना चांदी तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, तो हमने सलामी करने के लिए ये ली अंगूठी चांदी की, जो बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो हमने यहाँ से अंगूठी ले ली है चांदी की सलामी के लिए। तो हमने गिफ्ट वगैरह नहीं लिया है, अंगूठी ले ली है। तो हम यहाँ से अंगूठी लेने के बाद में यहाँ से भी निकल जाते हैं, पहुँच जाते हैं चूड़ी की दुकान पर, जो हमारी नंद चूड़ी पहनेंगी। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चूड़ियाँ मिल जाती हैं। तो उन्हें डिब्बी वाली चूड़ी नहीं ली, तो यहाँ पर वो जो रोज़ के पहनने के लिए चूड़ी खरीद रही थी। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चूड़ियाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर वो चूड़ी यहीं पर पहन लेती हैं, घर पर नहीं ले जाती हैं। तो यहाँ पर वो चूड़ियाँ पहन लेती हैं यहाँ पर ही। तो हम चूड़ी पहनने के बाद में यहाँ से भी निकल जाते हैं, और यहाँ से जाएंगे हम पैदल। और हमारे बैग की हो जाती है चैन ख़राब, तो हम चैन सही करा लेंगे। और यहाँ पर हमने दे दिया है चैन सही करने के लिए। तो हम चैन सही करा रहे थे, और चैन सही करा के हम आ जाते हैं घर पर। तो हम करा कर देखते हैं तो हमारे गेट का हो जाता है लॉक ख़राब, और हम यहाँ से मिस्त्री बुलाकर लॉक सही कराती हूँ। और लॉक सही कराने के बाद में हम चल देते हैं ऊपर, थोड़ी देर ऊपर बैठते हैं। फिर आ जाता है फरहान के लिए बुखार, और मैं जाती हूँ फरहान के लिए दवाई लेने के लिए। दवाई लेकर हम आ जाते हैं घर पर।